जी प्रधान जी यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे क्या? आज नगर परिषद कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित ये धरना जो लगातार 11 दिनों से चल रहा है और कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी सभी कार्यकर्ता इस धरने को अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। और हमने हमारे कर्मचारी भाई हमारी बहनें जो बैठी हैं, हमने इनसे मुलाकात करी, इनकी बातें भी जानी। आपके माध्यम से मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि अभी तो सिर्फ ये शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। जिस दिन ये हमारे भाई और बहन सड़कों पे निकल गए उस दिन मुख्यमंत्री के घर का बाहर भी कचरा होगा, डीसी के घर के बाहर भी, और जितने भी बीजेपी के जो विधायक और सांसद हैं सबके घर के बाहर ये कचरा डालने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी इनका समर्थन करती है क्योंकि इनकी बात बिल्कुल जायज़ है। आप देखो, चाहे कैसा भी मौसम हो, सर्दी हो गर्मी हो, ये सुबह 5 बजे जाके अपने काम करने का काम करते हैं और इनकी बात बिल्कुल जायज़ है। हम इनका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को हज़ारों करोड़ रुपए ये लोन माफ़ कर देती है, लेकिन जो कर्मचारी हमारे भाई बहन जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं उनको ना ये पक्का करते हैं ना उनकी तनख्वाह देते हैं। तो आज पूरी कांग्रेस कमेटी इसको समर्थन देती है और हमने इनको विश्वास दिलाया कि जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम इनके बीच में। क्योंकि लगातार करीब 11 दिन हो गए हड़ताल पे बैठे हुए, अभी तक कोई ना तो बातचीत हो पा। जो है ना, ये सरकार लोगों को कुछ मानती ही नहीं। ये कहते हैं हमें किसी की वोट की भी ज़रूरत नहीं है। भाई इतना अहंकार मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। देखो, आज के दिन प्रजातंत्र में ये लोग ही हैं जो इस देश को और प्रदेश को चलाने का काम करते हैं। अगर आप ऐसी हठधर्मिता इन कर्मचारियों के साथ जो आपके शहर के सौंदर्यीकरण के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते हैं, आप इनकी नहीं सुन रहे। आए दिन आप पढ़ते हैं कि सीवरेज में उतरे सफाई के लिए और बेचारे एक्सपायर हो गए। जो इतना हमेशा जान अपनी हथेली पर रख के काम करते हैं और उनकी आप नहीं सुन रहे, तो भाई सरकार को इस बात में सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी इनसे बातचीत करके इनकी मांगे माननी चाहिए। तो कांग्रेस आगे क्या कदम उठाएगी अगर मांग नहीं मानी गई तो? हम इनके साथ हैं। धरना अगर ये और आगे चलेगा तो भी इनके साथ हैं, अगर ये सड़क पर उतरने का काम करेंगे तो भी हम इनके साथ हैं हर तरीके से। जी प्रधान जी, जो हड़ताल चल रही है उसको लेके क्या कहेंगे, कब तक बढ़ गई, क्या मांगे हैं? देखिए, लगातार 1 तारीख से हमारी हड़ताल चली हुई है और अभी 2 दिन की और बढ़ा दी है। 14 तारीख तक है हमने हड़ताल की है। और जो हमारे कांग्रेस कमेटी भिवाड़ी जिला के जो शहरी अध्यक्ष है और उसकी पूरी टीम जो हमारा जो ये हड़ताल चली हुई है उसका समर्थन करने आए हैं। हम तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हुए हैं। और जो इन्होंने सरकार पे आरोप लगाए हैं वे सब सच्चे हैं। जो ना तो सरकार कर्मचारियों ने पक्का करने का काम करी, ना ठेका पता समाप्त का काम करी। हम ये कह रहे हैं भाई, जो सरकार आगे से आगे जो अपना जो निकम्मापन का जो सबूत दे रही है उसको हठधर्मिता को छोड़ते हुए कर्मचारी जो नेता है उनसे बात करने का काम करें। और जो पूरा हरियाणा प्रदेश जो आज स्वच्छता न होने के कारण जो आज पूरे प्रदेश के अंदर जो गंदगी के ढेर मचे हुए हैं वो सरकार के निकम्मापन का ये कारण है। सरकार से में वो बात करके इनकी बातों को निपटाए, अन्यथा यह आंदोलन और तेज करेगा और 14 तारीख के बाद यह आंदोलन कोई और नया रूप लेकर रहेगा। पिछली जो हड़ताल थी उसमें आपने केवल आश्वासन के ऊपर अपनी हड़ताल। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, जो पिछली बार जो हमने जो हड़ताल करी थी 2018 में, वो हमने आश्वासन पर नहीं खोली थी। जब ये समझौता होया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जो हमारी यूनियन है उसके साथ बाकायदा प्रोसीडिंग बुक करी थी, जारी करी थी और एक मांग डिमांड पर मोहर लगी थी कि भाई 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम इनके सबके लेटर जारी कर देंगे। और जो आंदोलन चला हुआ है उसमें सरकार के साथ और जब हमारी बातचीत हुई, सरकार इसमें हमारे साथ विश्वासघात कर देती है। लेकिन अब की बार हम ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से और उसके हाल जो तानाशाह अफसर बैठे हुए हैं, जो टकराव की स्थिति ना बना के सरकार बातचीत का रास्ता अपनाए। लेकिन जो अब की बार जो आंदोलन चला है ये आर पार का आंदोलन है। जब तक एक कर्मचारी के हाथ में पक्का का लेटर नहीं आ जाएगा और ठेका प्रथा समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक ये हमारा आंदोलन चलेगा। इसके लिए चाहे भले कर्मचारी के पीछे अपनी जान तक देनी पड़े, हमारे भाई हमारे पीछे खड़े हुए हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा अकेला नहीं है, पूरा हरियाणा प्रदेश उनके साथ है। प्रदेश की और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझ चुकी है, ये जान चुकी है। एक समय ऐसा भी आने वाला भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत जल्द ये तख्ता पलटेगा और ये कहने के लिए भी तरसेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कभी मेंबर होया करते। आज प्रदेश की जनता को
ये बगराने का काम कर रहे हैं और जो सफाई कर्मचारी उसका निकम्मा घोषित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज पूरा हरियाणा प्रदेश का जो सफाई कर्मचारी जो काम नहीं कर रहे, आज हरियाणा प्रदेश की हालत देख लो, ये भारतीय जनता पार्टी का निकम्मापन है। समय रहते हुए हमसे बात करें। और अब की बार जो आर पार की लड़ाई है, सभी संगठनों का, कर्मचारी संगठनों का, सामाजिक संगठनों का, धार्मिक संगठनों का, हमारे सबसे पहले हमारे कांग्रेस के जो शहरी अध्यक्ष है वो हमारे बीच में हमारा समर्थन करने आए हैं। हम तय दिल से इनका धन्यवाद करते हैं और सरकार बातचीत से कर्मचारियों की समस्या का समाधान करे, अन्यथा आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। प्रशासन ने कचरा उठाने की, आपके पीछे कचरा उठाने की, देखिए हमारे जो कर्मचारी साथी है वे दिन में भी कचरा नहीं है, वो हमारे लिए सोना है और हमारी मांग का एक साधन है। हमारे जो नायब तहसीलदार है भिवाड़ी शहर के, वे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करे थे, लेकिन हमने उनसे कहा जी हमारा 17 सूत्रीय मांग पत्र है, इसमें से अगर जो एक भी हमारी मांग आप गलत काट दो तो इसका हमें धरने का पूरा हरियाणा प्रदेश है, हम अपनी जिम्मेवारी से उठवा देंगे। लेकिन बोले अभी भिवानी हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं भिवानी कर रहा। भिवानी में हमने उनसे एक बात कही थी, मुझे जिला भिवानी की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, जितने भी हमारे जिला भिवानी कर्मचारी है उनकी ठेका प्रथा समाप्त करके और सभी कच्चे कर्मचारी को पक्का कर दे, यहाँ का धरना उठवाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो महाजी क्यों खामखा इनकी पैरवी कर रहे हो। जो हमारे साथी है अब ये कहना चाहते हैं कि दिन रात जो हमारा कूड़ा पड़ा है उसकी चौकीदारी सोने की तरह कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये सरकार बातचीत नहीं करेगी तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं अवतार सांगवान एडवोकेट जेजेपी के कानून प्रकोष्ठ का प्रदेश प्रभारी रहा हूँ। अवतार सांगवान मेरा नाम है और आज हम पार्टी की तरफ से मदन लाल जी, राजेश ग्रेवाल जी और पार्टी के अन्य जो भी हैं पदाधिकारी, हम सभी जो ये धरना चल रहा है अपने कर्मचारियों का नगर पालिका की, उस पर पहुँचे हैं। और जिस प्रकार के हालात ये प्रदेश के हैं, रोज़ नई खबरें आती हैं और कोई भी वर्ग है जो प्रदेश का वो सरकार से खुश नहीं है। जिस प्रकार कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, जो भी है, किसान हैं, सब दुखी व तंग है इस सरकार से। मेरी ये डिमांड है कि जो जितने दिन से जो नगर पालिका के कर्मचारी धरने में बैठे हैं, इनकी मांगों को तुरंत पूरा किया जाए। हम पार्टी की तरफ से, जननायक जनता पार्टी की तरफ से, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की तरफ से, दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से व सभी पार्टी की, समस्त पार्टी की तरफ से हम इनके धरने को समर्थन करते हैं। और जो भी कर्मचारी साथी हैं, इनकी जो भी मांग है वो तुरंत प्रभाव से इनकी पूरी की जाए। हमारी पार्टी का भी यही स्टैंड है और हम भी यही चाहते हैं कि जो इनकी मांगें हैं वो पूरी हों। अब आज एक जो कच्चा कर्मचारी है ये संघर्ष कर रहे हैं, कच्चे कर्मचारी को तुरंत प्रभाव से इनको पक्का किया जाए, समान वेतन समान पॉलिसी लागू की जाए। अब इनका जो वेतन है 18,000 रुपये दे रहे हैं इनको, उसको बढ़ाकर कम से कम 30,000 रुपये किया जाए ताकि 1,000 रुपये इनके रोज़ आए। और ये जो इनका काम है सबसे कठिन काम है। अब इनके बिना कोई भी शहर में काम नहीं चलता। अब जगह जगह आप जाके देखो इनके कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सरकार ये न सोचे कि मतलब ये अकेले हैं, इनके सभी वर्ग, सभी जातियाँ, सभी धर्म, सभी साथ हैं इनके। हम सभी इनके धरने का समर्थन करते हैं और कर्मचारियों के बिल्कुल साथ हैं। मेरी ये मांग है तुरंत प्रभाव से इनका वो निपटान किया जाए ताकि ये अपने सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था बहाल हो सके और ये अपने कार्य कर सके ताकि आम जन दुखी ना हो। केवल युवा का प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं इस धरने का शांतिपूर्ण ढंग से समर्थन करता हूँ जेजेपी पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। नगर पालिका के अंदर कर्मचारियों के अंदर समर्थन देने आए हैं जेजेपी पार्टी की तरफ से और पूर्व पार्षद होने के नाते ये इतने मेरे समाज है, इनके बिना हम कोई सुरक्षित नहीं है। अगर ये सफाई करते हैं तो हमारा जीना होता है। हमें पता है, हम चाहते हैं कि सरकार से इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, इनको पक्का किया जाए। और एक वादा करता हूँ, अगर हमारी जेजेपी पार्टी आएगी आने वाले 29 साल के अंदर, हम इनकी मांग को पूरी से पूरी ज़्यादा मांग पूरी हम समर्थन करते हैं, हम पूरी करेंगे।